साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। हर में पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की चाय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस ताना सत विघ्न में। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिखा राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम से राम राम सर। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनभिमानी हर जस पदरात गुंड 5 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे हैं, सब विधि सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजे हो। सब विधि सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजे हो। अवगुण घारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजे हो। अवगुण घारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजे हो। ऋतुवंती ऋतु ऊपरे प्रभु व्याकुल भयो शरीर। ऋतुवंती ऋतु ऊपरे प्रभु व्याकुल भयो शरीर। बेगा बेग पधार जो प्रभु आत्म धरे धीर। बेगा बेग पधार जो प्रभु आत्म धरे धीर। सब विधि सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजो हो। अवगुण घारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजो हो। जल बिन नागर बेलड़ी प्रभु पोप फूल कुमलाय। जल बिन नागर बेलड़ी प्रभु पोप फूल कुमलाय। तुम बिन आत्म सुंदरी प्रभु यो दुख अंतर माय। तुम बिन आत्म सुंदरी प्रभु यो दुख अंतर माय। सब विधि सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजे हो। अवगुण घारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजे हो। जल खूटा सर सूखिया हो दादुर दुख अपार। जल खूटा सर सूखिया ओ दादुर दुख अपार। मीन दुखी जल बायरी प्रभु तुम बिन आत्म नार। मीन दुखी जल बायरी प्रभु तुम बिन आत्म नार। सब विधि सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजो हो। अवगुण गारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजो हो। पपैयो प्यू प्यू करे प्रभु चंद्र दृष्ट चकोर। जन सुखी आयु आत्म राम रे लगी ब्रह्म सूडो। पपैयो पिव पिव करे प्रभु चंद्र दृष्टि चको। जन सुखी आयु आत्मा रे लगी ब्रह्म सूडो। सब विधि सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजे हूँ। अवगुण घारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजे हो।
आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, अरदास कर रही है, हे मेरे पति परमात्मा, आप मुझे दर्शन देना। आपके आनंद स्वरूप दर्शन को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आप पूर्ण हैं, आप पूर्ण काम हैं। आप मेरे सारे कामों को सारने वाले हैं, आप मेरी बिगड़ी को बनाने वाले हैं। आप समर्थ है, सबल हैं, शक्तिशाली हैं। सब प्रकार के कार्यों को आप ही सारते हैं, सब प्रकार के कार्यों को आप ही करते हैं। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, जो बाहर करते हुए दिख रहे हैं। बाकी भीतर में तो काम करने की शक्ति, काम करने की समर्थ ही। तो गेट खोल दो। नहीं, वो गेट खोल के कुर्सी उधर रख। हाँ, पूरा पूरा खोल के रखो। आप परमात्मा सब कामों को सारने वाले हैं। हम तो केवल काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन काम वास्तव में कौन करते हैं? काम करने की सामर्थ्य कौन देते हैं? काम करने के संसाधन, प्रेरणा कौन देते हैं? सब कुछ राम जी थे। तो मुख्य रूप से सब कामों को सारने वाले कौन हुए? कर्ता कौन? कर्ता अपन बन जाते हैं, मैंने किया, और उसका जस अपन ले लेते हैं। तो मैंने किया, खराब करे तो भगवान तो इसीलिए महाराज कह रहे, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, रामचरण मैं करूं, बड़ी चूक मुझ मारी। सुधरी सुपे राम को, बिगड़ी अपने शीश, रामचरण व दास के राखे जगदीश। जो काम सुधारा है वो तो मैंने किया, और जो काम बिगाड़ा है वो राम जी ने बिगाड़ा। ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं। तो महाराज कह रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे विपरीत करना चाहिए कि जो काम बिगड़ा है वो मेरी अज्ञानता से, मेरी नादानी से, मेरी नासमझी से बिगड़ा है, और जो काम अच्छा हुआ है उसका श्रेय राम जी को, क्योंकि उन्होंने ही प्रेरणा दी थी, उन्होंने ऐसी बुद्धि बनाई थी, उन्होंने ऐसी समझ बनाई थी कि मैं इस काम करने के लायक। तो कह रहे सब विधि सारण काम, हे राम जी आप सब प्रकार के कामों को आप ही सारने वाले हैं, आप ही बनाने वाले हैं, आप ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। हमारा तो इसमें कुछ भी दोष नहीं। तो हे मेरे ऐसे पतिदेव परमात्मा, आप मुझे दर्शन दो, ताकि मेरे भी सारे काम सर जाए। मुख्य काम कौन सा है जो सारना है? परमात्मा पद की प्राप्ति करना मुख्य, परमात्मा पद की प्राप्ति करना ही मुख्य कार्य है। निज घर में जाना ही मुख्य कार्य है। सब घर को, संसार को, 84 को, किराए के घरों को, शरीरों को छोड़कर केवल और केवल परमात्मा में मिल जाना ही मुख्य कार्य। लेकिन अपने मुख्य कार्य तो पैसा कमाना है। क्यों मेरे कमाओ तो कोई पूछे भी तो करना है ना। तो पूछ छारी क्या? पूछ तो ना जा रही, पर कोई बता नहीं है। ये तो मन का भ्रम है। ये बहुत दिन हो गया अपना लोग को भगवान दे दे कर्म न कर, तो मन का भ्रम है। आप तो मैं करूं नहीं, ये तो ना कि मैं कहूं, मैं तो कहीं सेवा वाली हूं। महाराज कह रहे हैं कि दादू दुनिया बावरी, सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी, दिन उगते दे रहे कि नहीं दे रहे? सारी व्यवस्था पहले से बना रखी है आपकी, कब क्या होना है, कब क्या होना है, सब पहले से बनी हुई। आप मानते हो कि मैं करता हूं तभी ही होता है, बाकी नहीं होता है। ऐसा नहीं,
व्यवस्थाएं सारी पहले से बने। एक दिन एक आदमी मतलब एक जना परीक्षा लेना के लिए डब्बी में कीड़ी ने बंद करी कि देख सुनिया कटाऊ राम जी की नसी तो जीव को बंद करवा लगे तो चावल पड़ गो थोड़ी थोड़ी डब्बी पैक हो भगवान ने खिलाए दियो। कह रहे हैं कि हाथी के लिए मन और कीड़ी के लिए कान देते ही सबकी व्यवस्था जो है वो परमात्मा ही करते, इसलिए सब विधि सारंग का और भरोसे के करे और बढ़िया होगा। हाँ, ये भी आप मान के चलो। तो आप तो अपने सारी चिंताएं छोड़कर केवल और केवल राम जी के भरोसे राम जी के भरोसे होकर काम करोगे तो महाराज जी जितना अधिक आप विश्वास करोगे, जितने अधिक श्रद्धा करोगे, उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। लाभ किससे मिलता है? अपने विश्वास और श्रद्धा से। राम जी तो समान रूप से सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, कोई उनको भजे या नहीं भजे उनका भी प्रतिपाल कर रहे हैं। कोई राम जी का नाम नहीं ले रहा तो उसका प्रतिपाल नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो वो तो समान रूप से सबके ऊपर कृपा बरसा रहे, सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। गलती आपने, अपन क्या है कह रहे हैं अवगुण गाड़ीरा पीव पियामु दर्शन, कि जितने अवगुण है वो सब किसमें है? अपने में। सारे अवगुण ही अवगुण मेरे अंदर भरे हुए हैं। लेकिन अब जैसे भी हूं मैं आपकी हूँ, सुधरी हो तो आपकी हूँ, बिगड़ी हो तो आपकी हूँ। अब आपको लाज है मेरी। जिस प्रकार से कोई कन्या परण कर आ जाती है तो फिर उस कन्या की लाज किसको होती है? ससुराल वालों को। कैसी भी आओ फिर उसको निभाते हैं। तो इसी प्रकार से आत्म सुंदरी कह रही है परमात्मा से कि मैं जैसे भी हूं आप मुझे निभा लो। मैं अच्छी हूं, बुरी हूं, मेरे में गुण है, अवगुण है, उसकी तरफ आप चित्त नहीं दो। मैं तो आपकी शरण में हूं। अब आपको जो कुछ भी करना है सब आपको ही करना है। आप दर्शन दो मुझे और मुझे आनंदित करो। मेरी स्थिति कैसी हो रही है अभी कि ऋतुवंती ऋतु ऊपरे प्रभु व्याकुल भयो शरीर। इस प्रकार से ऋतुवंती स्त्री ऋतु के समय में व्याकुलता होती है शरीर के भीतर, वैसी ही व्याकुलता आप मुझे लग रही आपसे मिलने। अभी जो मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये ऋतु आई, ये मौसम आया है। किसका मौसम आया है? परमात्मा से मिलने का। नहीं तो 84 लाख शरीर थे मेरे पास, उस समय मौसम नहीं आया, ये ऋतु नहीं आई। तो महाराज कह रहे कि इस ऋतु के अंदर फल लगता है, माली सींचे 100 गड़ा। ऋतु आए। आप 84 में थे तब कितना भी प्रयास करते लेकिन परम मोक्ष में जाने का फल नहीं लगता। लेकिन अब ऋतु आ गई, अब मौसम आ गई, तो मौसम में फल लगेंगे। लेकिन कब लगेंगे? जब आप थोड़ा सा प्रयास करोगे। नहीं तो ऋतु आकर निकल जाएगी और आप कुछ नहीं करोगे। आज अषाढ़ु चांद सोवणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को परसों, भजन बिना पिछता है। नर्तन खेत नाम कर निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, बर गाड़ा कर लाए। कह रहे कि नर्तन खेत है, इस नर्तन में अभी नाम रूपी कण निपट सकता है। अभी मौसम चल रहा है, ऋतु चल रही है, इसके अंदर लगन के साथ, चेष्टा के साथ नाम का सुमरण अभी हो जाएगा
तो कह रहे महाराज कि आनंद के गाड़े भर भर के ले जाओगे और आपके पास आनंद ही आनंद होगा। अब फिर आपसे कोई आकर मांगेगा तो आप क्या बांटोगे? आनंद बांटोगे। जब आनंद होगा तो आनंद बांटोगे, दुख होगा तो दुख बांटोगे। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ऋतुवंती स्त्री की स्थिति होती है वैसी स्थिति आत्म सुंदरी कह रही कि मेरी हो रही है, क्योंकि अभी मुझे मनुष्य शरीर की ऋतु प्राप्त हुई। ये ऋतु बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है, बड़ी सुहावनी है। ये परमात्मा से मिलन की ऋतु, और इस मिलन की ऋतु में मिलन नहीं हो, प्यासी रह जाए तो फिर कितना समय और प्यासा रहना पड़ेगा, परमात्मा के बिना रहना पड़ेगा 43,20,000 वर्षों तक। 4 युग फिर बीतेंगे, फिर ऋतु आएगी, फिर टर्न आएगा, फिर अवसर आएगा, फिर चांस आएगा। 4 जुगा बीच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जो सुना, फिर 84। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। 43,20,000 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। समझो इंतजार भी कर लिया, इतना दुख भी देख लिया, फिर मनुष्य शरीर मिल गया, फिर पता नहीं कौन से घर में मिला जहां सदगुरु का ज्ञान ही नहीं था। फिर क्या होगा? जहां ऐसी केवल्य की भक्ति नहीं थी, फिर 84 में जाना। इस प्रकार से ये चक्र तो आज दिन तक तो चलता आया। कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए। कह रहे 27वां कल्प चल रहा है, 27 कल्प बीत गए। एक कल्प में 1,000 चतुर्युगी होती है और एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष। तो 43,20,000 को गुणा करो 1,000 से, फिर उसको गुणा करो 27 से। उतना समय तो अपना हो गया। अपन ने दूसरों की बात नहीं करें, अपनी बात करें। अपन इतने समय से 84 में अपन इतने समय से घूमते आ रहे, लेकिन कह रहे हैं कि अब अवसर बन गया, अब चांस आ गया परम मोक्ष में जाने का। अब तो सदगुरु का ज्ञान मिल गया, अब तो हम परम मोक्ष के गेट पर ही खड़े हैं। तो अब इसी शरीर से और इसी जन्म से परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे परमात्मा से कि ये परमात्मा मुझे आपसे मिलने की बहुत पीड़ लग रही, बहुत लगन लग रही। मैं आपसे मिले बिना रह नहीं सकती। जिस प्रकार से ऋतुवंत स्त्री रह नहीं सकती, वो दृष्टांत दिया। उसी प्रकार से महाराज कहने की आत्मा आप परमात्मा के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि ये 84 में घूमकर सब प्रकार के इसने सुख प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन देखा कि ये सुख तो क्षणिक है, नाशवान, थोड़ी देर के हैं, मिलकर समाप्त हो जाते हैं और दुख ज्यादा होते हैं। सुख तो मिलते कम और दुख होते ज्यादा। तो अब मुझे ये क्षणिक नाशवान सुख नहीं चाहिए, मुझे तो सद्य सुख लील विलास आनंद चाहिए। इसलिए आप दर्शन दो, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हाँ। राम चरण तजिए भजिए बारंबार। तो ऋतुवंती ऋतु ऊपरे प्रभु, व्याकुल भयो शरीर। अब मेरे शरीर में व्याकुलता लगी, अब मेरे शरीर के अंदर विरह उत्पन्न हो रही, आपसे मिलने की लगन लग रही। बेगा बेग पधार जो प्रभु आत्म धरे। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे राम जी, आप जल्दी पधारना, जल्दी मेरे को दर्शन देना, जल्दी आप मुझे अपने में मिला लेना। आपका और मेरा एक अंग हो जाए, आप में और मेरे बीच में कोई रहे नहीं, कोई पर्दा नहीं रहे, एक अंग हो जाए, एक मेक हो जाए, अरस परस हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है।
अब उसके लिए मेरी आत्मा एक पल के लिए भी धीर नहीं धर रही, बड़ी आतुर है। तो महाराज कह रहे ऐसी आतुरता परमात्मा से मिलने की इस जीवात्मा को लगती है तो परमात्मा जल्दी आ जाता है, और जिसकी आतुरता नहीं होती है उनके आने में समय लग जाता है, देर लगती है। तो किस पे निर्भर करता? अपनी आतुरता, अपनी लगन, अपनी चेष्टा पर निर्भर करता है कि परमात्मा जल्दी आएंगे, अपने को जल्दी मिलेंगे या देर से मिलेंगे। किसी भी काम को करने की आप में आतुरता हो तो वो काम शीघ्र पूरा हो जाता है, और उस काम में ढीलम ढाल की नीति अपना लेते, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ऐसी नीति अपना लेते, काम पूरा कभी होता ही नहीं, होगा ही नहीं। इसी प्रकार से महाराज कहने की आत्मा के कल्याण का काम ये तो सबसे ऊंचा काम, सबसे महत्वपूर्ण काम है, इंपॉर्टेंट काम। ये तो अपना काम टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। इसकी लगन तो, आतुरता तो बहुत अधिक होनी चाहिए। कह गए दास संग्राम बढ़ गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया कद पहुंचोला ठेड़, अद बिच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ोला किंद्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम बढ़ गड़े गालो घोड़ा। भजन के घोड़ों को संग्राम दास जी महाराज कह रहे हैं कि बहुत तेज घोड़ा, यानी भजन भरपूर करो। भजन करने में, परमात्मा को याद करने में, उनका सुमिरन करने में ढील नहीं करो। प्राथमिकता के आधार से उनके नाम का सुमिरन होगा, आर्त भाव से पुकार होगी, विरह की पुकार होगी। तो महाराज कह रहे हैं कि बेगा बेग पदार्थ जो तो आत्म धरे नहीं, जिसकी आत्मा में धीर नहीं है उनके लिए प्रभु जल्दी आ जाते, उनको धीर प्रदान करने के लिए। और जो पहले से ही ढीले हो गए तो महाराज कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही संसार के अंदर सुखी है, सुख मना रहे हैं, तो फिर उनको परमात्मा प्राप्ति में देर पड़ जाती, मिलते नहीं। तो कह रहे इस आत्म सुंदरी की स्थिति कैसी हो रही है परमात्मा के बिना, दृष्टांत देकर समझा रहे कि जल जल बिन नागर बेलड़ी प्रभु पोप फूल कुमला है। नागर बेल के पत्ते देखे होंगे, नागर बेल देखा, पान के पत्ते जो खाने का पान होता है। कह रहे महाराज वो जल के बिना कुमला जाती, इसलिए वो पान वाला भी पत्तों को किस में रखता है? पानी नहीं रखता है। हाँ, पानी के बिना वो एकदम खराब हो जाता है, और बेल भी पानी के बिना सूख जाती है, उसको पानी भरपूर चाहिए। तो जल बिन नागर बेलड़ी प्रभु पोप फूल कुमला है, उसके फूल, उसके पत्ते, वो सब बेल के कुमला जाते हैं बिना जल के। तो ऐसी स्थिति इस आत्म सुंदरी की हो रही है कि तुम बिन आत्म सुंदरी प्रभु यूं दुख अंतर माए। ये भीतर में मुझे दुख है कि आप आकर नहीं मिलोगे तो मैं भी आपके बिना कुमला रही हूं। आप मिलोगे तभी मैं प्रसन्नता, मेरे आनंद मेरे भीतर आ पाएगा, नहीं तो मेरा तो दुख बढ़ता ही जा रहा है। आपके बिना मेरी तो विरह आपके मिले बिना बढ़ती ही जा रही है। ऐसा विरह का दुख मुझे भीतर में लगा हुआ है, और ये आप ही शांत कर सकते हो। दूसरे संसार वाले इस विरह के दुख को शांत नहीं कर सकते। संसार वाले क्या करेंगे? हमको अनेक प्रकार की वस्तुएं लाकर, हमको अनेक प्रकार के सुख प्रदान कर दें, लेकिन ये विरह की जो आग लगी हुई है, आपसे मिलने की जो लगन लगी हुई है, वो न तो संसार के सुखों से मिटनी है, न संसार के सुखों से तृप्त होना। कोई कितना ही मुझे प्रलोभन ला के दे, लेकिन मैं उस प्रलोभन के अंदर आने वाली नहीं।
क्योंकि मुझे पता है कि ये संसार के सुख जो कुछ भी मुझे प्रदान कर रहे हैं वो शनि के नासवान है, थोड़ी देर के हैं, मिट जाने वाले हैं, और उनमें से मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। उनमें से मैं कुछ साथ लेकर जा नहीं सकती यहाँ से। कितना ही मैं अपना समय, पूरी जिंदगी बोले संसार के धन को कमाने में लगा दूं, लेकिन उसमें से लास्ट में एक धागा भी साथ लेकर नहीं दे नहीं जा सकता। छोड़ कर पर नहीं मिलता। रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तणी उपाय स्वाद सारथ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोड्या करो, रति न चाले लार, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। इस प्रकार से महाराज फरमाने की इस बात पर थोड़ा सा विचार करना। यदि आप राम जी के नाम का सुमरण करोगे तो वो धन आपके संग चलने वाला है, दूसरा और कोई धन साथ चलने वाला है। ये आत्मा परमात्मा को मिल जाएगी, अभी मिल सकती है, तो हमेशा हमेशा के लिए इसे आनंद हो जाएगा, हमेशा हमेशा का इसे सुख प्राप्त हो जाएगा, जो कभी मिटने वाला नहीं है, फूटने वाला नहीं, समाप्त होने वाला नहीं। महाराज कहे कि संसार के सुख कैसे हैं? जल खूटा सर सुखी आओ, दादर दुख अपार। दादुर किसको कहते हैं? मेंढक। मेंढक मेंढक जहाँ रहता है तालाब के किनारे पर, उसका जल सूख जाता है, सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, तालाब सूख जाता है, वो बड़ा दुखी होता है, उसकी आवाज निकलना बंद हो जाती है। और जब तालाब भरते हैं तब देखो मेंढक को कितनी खुशी होती है। पानी जब भरा होता है फुल, तब कितने मेंढक चहचहाते हैं, टर 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 की आवाजें मेंढकों की। और जब पानी सूख जाता है तब कोई मेंढक की आवाज सुनता है? आवाज आती है? कोई दुखी होके चुपचाप एक साइड में जाकर बैठ जाता। तेरे जल कूटा सर सूखी आओ, दादर दुख अपार। दादर जो है मेंढक दुखी हो जाते हैं। वैसी स्थिति के लिए कि आत्म सुंदरी की हो रही है। किस प्रकार से हो रही है? मीन दुखी जल बाहरी कर, मछली को जल से बाहर निकाल, वो तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दे। जल के बिना वो एक पल के लिए भी रह नहीं पाती, ऐसी उसकी स्थिति। मेंढक तो फिर भी कुछ देर रह जाता है, लेकिन मछली तो तुरंत ही। मेंढक तो दुखी होकर रह जाता है, लेकिन मछली की क्या स्थिति? जल के बिना अपने प्राणों को तुरंत त्याग देती, छटपटाकर मर जाती। तो कह रही कि ऐसी ही छटपटाहट है परमात्मा राम जी आपके बिना हो रही है हमें, जैसे मछली को जल के बिना होती है। ऐसी लगन मछली को है जल से, ऐसा प्रेम मछली को है जल से, वैसा प्रेम हमें परमात्मा के संग लगना चाहिए। ये दृष्टांत लग रहा है, विरयनी आत्मा को लग रहा है, जिसको विरय उत्पन्न हो रहा है, जिसको परमात्मा से मिलना है, उसके तो ऐसा दुख लगा ही हुआ है कि वो परमात्मा के बिना एक पल भी रह नहीं पाती है। उनकी याद के बिना एक पल भी निकलता नहीं है उनका। उनका दिन जो है बहुत दूभर लगता है, बहुत बड़ा लगता है, टाइम काटे कटता नहीं। ऐसी स्थिति विरयनी आत्मा की हो जाती है, और वो बाट जोती रहती है कि कब परमात्मा मुझे दर्शन देने के लिए पधारेंगे। ऐसी स्थिति विरयनी आत्मा की होती है, और वो विरयनी आत्मा ही ऐसी स्थिति को जानती है। के संत सदगुरु केवली भगवंत जानते हैं, जिन्होंने ऐसा विरह को प्राप्त किया
और विरह के अंदर परमात्मा को याद किया। तो जल खूटा सर सूखिया ओ दादर दुख अपार, मीन दुखी जल बाई रे प्रभु तुम बिन आत्म ना। इस प्रकार से ये आत्मा नारी है और ये पति स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए इस प्रकार से दुखी है। और आगे दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि कैसी लगन है। पपैयो पीव पीव करे प्रभु चंदर दिष्ट चकोर। दो और दृष्टांत दिया, पपैये का दृष्टांत दिया। पपैया होता है वो स्वाति नक्षत्र के जल का सेवन करता है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता, तो वो पुकारता है, पीऊ पीऊ करता है और ऊपर से जो बूंद गिरती है उसी को अपने अंदर लेता है। और बाकी जल संसार में कितना ही पड़ा है वो उसके काम का नहीं। ऐसी स्थिति पपैये की है। तो महाराज कह रहे कि अपनी भी स्थिति ऐसी ही हो जाए कि हमें आनंद प्राप्त करना है तो परमात्मा का प्राप्त करना है। संसार की वस्तुएं जितनी भी पड़ी है वो मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे आनंदित कर सकते हैं तो केवल और केवल परमात्मा कर सकते हैं। जैसे पपैये को आनंदित कर सकती है, पपैये की प्यास बुझा सकती है, तो केवल और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही बुझा सकती, जमीन पर पड़ा हुआ जल नहीं बुझा सकता। तो ये स्थिति पपैये की है। वैसी स्थिति महाराज कह रहे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की हो जाती है, तो उनके लिए संसार का महत्व नहीं रह जाता है। जैसे पपैये के लिए धरती पर पड़ा हुआ जल कितना ही हो, कह रहे मेरे किसी काम का। इसी प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लिए संसार के सुख कितने भी पड़े हों, कहता मेरे किसी काम का नहीं है। तो पपैयो पीव पीव करे और प्रभु चंदर दिष्ट चकोर। कह रहे चकोर पक्षी जो होता है वो अग्नि का चूर्ण करता है, अग्नि का सेवन करता है। तो वो चकोर किसको देखकर करता है? चंद्रमा की तरफ उसकी दृष्टि होती है, चंद्रमा से शीतलता प्राप्त करता है और शीतलता प्राप्त करके अग्नि का चूर्ण यानी अग्नि का सेवन कर लेता है और उसे अग्नि भी गर्म नहीं लगती। तो चकोर पक्षी की दृष्टि हमेशा चंद्रमा के ऊपर रहती है। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि हमारी भी दृष्टि हमेशा परमात्मा पे है। अपनी सुरता, अपना ध्यान, अपने निरता, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्त सब परमात्मा में लग जाए, जैसे चकोर पक्षी की चंद्रमा में लगी हुई। चकोर पक्षी को चंद्रमा के सिवाय दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। जो कुछ भी शीतलता प्राप्त करता है वो वहीं से प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अपने को भी संतोष, शांति, धैर्यता जो प्राप्त होनी है वो परमात्मा के नाम के सुमरण से ही होनी है और कहीं से मिलने वाली नहीं। इस बात का निश्चय अपन पक्का दृढ़ कर ले और अपनी दृष्टि में नाम का सुमरण होता रहे। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। राम जी के बिना दूसरा और कोई दिखे नहीं। जैसे चकोर पक्षी को चंद्रमा के सिवाय और कुछ नहीं दिखता, वैसे ही साधना करने वाले जनों को बिना राम जी के और कोई नजर आए नहीं। कह रहे महाराज की इस प्रकार की स्थिति इस विरेनी आत्मा की हो रही है। जन सुखिया यु आत्मा रे लगी ब्रह्मसु डोर। डोर लगना क्या है? तार जुड़ना, लीव लगना, कनेक्शन बनना। ऐसा कनेक्शन आपका, ऐसा तार आपका, ऐसा प्रेम आपका, ऐसी प्रेम की डोर आपकी परमात्मा से जुड़ जाए, जैसे पपैये की स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए लगी हुई, जैसे चकोर पक्षी की चंद्रमा के लिए लगी हुई, जैसे मछली की जल के संग लगी हुई, जैसे मेंढक की जल के संग लगी हुई, जैसे नागरबेल की
पानी के साथ लगी हुई है। जैसे ऋतुवंती स्त्री की अपने पति से मिलने की होती है, वैसे ही महाराज कह रहे हैं कि आपकी आत्मा भी परमात्मा से मिलने के लिए इतनी व्याकुल रहे, इतनी लगन उसके भीतर रहे। तो महाराज कह रहे हैं परमात्मा जो ही दर्शन देने के लिए पधार जाते हैं, बस व्याकुलता विरह अपने अंदर होनी चाहिए। अब ये व्याकुलता जो विरह है ये बड़ी बावनी, बहुत छोटी है। बावनी का मतलब बड़ी मुश्किल से आती है। किसी को भजन करते करते रोना आता है तो समझो विरह आ रही, तो ये रोना बड़ी मुश्किल से आता है। संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से आता है। मेल दुखता है, हाँ, ऊपर का जो पड़ता है मेल की, हाँ, साफ होती है तब कहीं उधर। तो जो सौभाग्यशाली है जिनके ऊपर सदगुरु की कृपा हुई है उन्हें ही ऐसी विरह आती है। और विरह में अर्थ भाव से नाम का सुमरण जब होता है तो परमात्मा शीघ्र ही मिल जाते हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण कहा ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा।